वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी यानी बिहार सचिवालय सहायक 2022 का जो रिक्वायरमेंट है उसके एग्ज़ाम के व्यू से हम लोगों को आज इस वीडियो में इस बात पे चर्चा करना है कि आधुनिक भारत यानी मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस किस टॉपिक से पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है और ये एनालिसिस खास करके प्रीवियस ईयर के आधार पर निकाला जाता है। आप जानते हैं किसी भी जीके या जीएस का जो बेस है वो हिस्ट्री ही है, तो इसका मैं आपको निचोड़ लिख के रखा हूँ और इस निचोड़ को मैं आपके सामने इसलिए दे रहा हूँ कि इसके प्रत्येक टॉपिक को हम लोग वीडियो के माध्यम से टच करेंगे और एक इजी वे में इंटरटेनमेंट के तहत उस बात की जानकारी आप तक निश्चित रूप से पहुंचेगी और आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक कहानी के माध्यम से हर आंदोलन, हर क्रांतिकारी या फिर आधुनिक भारत के संदर्भ में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उस टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट छोटे से छोटे पॉइंट के रूप में मैं आपके सामने परोसूंगा। तो आज हम लोग जानते हैं आधुनिक भारत के संबंध में कि आधुनिक भारत से कौन कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो के साथ बने रहिए और इसका फ़ायदा आपको बहुत लंबे समय तक मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं बताऊं, इसकी सिलेबस की जो शुरुआत होगी वो होगी यूरोपीय आगमन से। आप जानते हैं जब आधुनिक भारत आप निकालते हैं तो 1498 से ही शुरुआत उसकी कही जाती है। संपूर्ण भारत को 3 खंडों में बांटा गया है इतिहास की दृष्टि से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो हम जो है आज मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे, आधुनिक भारत, और इसमें आपको 1498 से 1664 तक पढ़ना है। 1664 में आप जानते हैं क्या हुआ है बक्सर का, तो उस संबंध में हम नहीं जानेंगे। अब इसमें क्या है कि पुर्तगाली भी भारत आए, डच भी भारत आए, ब्रिटिश भी भारत आए, डेनिश भी भारत आए, फ्रांस भी भारत आए। इसमें आप कई बार क्वेश्चन देखे होंगे कि मिलान करने का देता है कि कौन पहले आए कौन बाद में आए, तो ये एक टॉपिक हो गया। लेकिन इसमें सारे को पढ़ना हमको नहीं लगता है कि ज़रूरी है। इसमें आपको यूरोप को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए। उसके बाद ब्रिटिश को बहुत बढ़िया ढंग से आपको पढ़ना पड़ेगा, और क्योंकि ब्रिटिश जो है बहुत लंबे समय तक अपने यहाँ शासन किया है तो उसको पढ़ने के बिना संभव नहीं है कि आप उनको कवर कर पाएंगे। फ्रांस को थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा तो जो जो चीज़ देखना पड़ेगा वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य के बारे में, बाबर से लेके उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु तक का जो सफ़र है, ये इसके जो मुग़ल का जो शासनकाल है इसका सबसे अच्छा युग इसी को माना जाता है। मुग़ल काल के बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल का पतन हो जाता है। आप जानते हैं 1707 में उनकी मृत्यु हुई थी, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसे ही मुग़ल काल का पतन शुरू हुआ तो अनेक जो नए नए राज्य थे वो सामने आने लगे और उसका स्वतंत्र स्थापना होने लगा और सबके शासक अलग अलग होने लगे। किसी शहर का कोई स्थापना किया, उस संबंध में भी आपको जानना है। उस चैप्टर का नाम होगा नवीन राज्यों का उदय, ठीक है। ये खास करके मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो शुरू हुआ, ये स्वतंत्र राज्य के रूप में अपने आप को स्थापित करने लगा। जैसे आप जानते हैं बंगाल की स्थापना, मराठा शक्ति का उदय, इस तरह से जो भी टॉपिक होगा सब कवर किया जाएगा। इसमें हम लोग और जानेंगे पलासी की लड़ाई 1757, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, कर्नाटक युद्ध जो 3 हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय, मराठा का उत्कर्ष, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग जो एग्ज़ाम के पर्पस से जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है 1857 की लड़ाई, इसको बृहद रूप से हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, इस आंदोलन को हम लोग को 3 भाग में बांट के पढ़ना पड़ेगा। पहला भाग होगा 1885 अर्थात कांग्रेस की स्थापना से 1905 तक।
1905 से 1917 तक, 1917 से 1947 तक। दोस्तों आप जानते हैं 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ था और गांधी युग की शुरुआत भी वहीं से हुई थी। और गांधी बाबा का आगमन आपको जो हुआ तो वो भारत के ऐतिहासिक दृष्टि से, भारत के राजनीतिक दृष्टि से, स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से उनकी बृहद जानकारी आपको होनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी वैकेंसी का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है कांग्रेस। कांग्रेस से पहले का राजनीतिक संगठन, कांग्रेस के बाद का राजनीतिक संगठन, इसको भी हम लोग टच करेंगे। आप जानते हैं 1885 में उसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद जो है फिर इनका जो है आंदोलन का विस्तार धीरे धीरे होता गया। उसके अनेक जगह जो है कांग्रेस का अधिवेशन होता गया, उनकी अध्यक्षता अलग अलग की गई, प्रत्येक अधिवेशन में अलग अलग बिल पर चर्चा की गई। फिर जो है आगे चल के नरम दल गरम दल में बढ़ता है, ये सारी चीज़ का हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्रांतिकारी आंदोलन और क्रांतिकारी नेता के विचारधारा, इससे भी क्वेश्चन अराइज करने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो क्रांतिकारी आंदोलन को भी जानेंगे और क्रांतिकारी नेता की जो विचारधारा था उसको भी हम लोग जानेंगे और इसी में नारा भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण पत्र एवं पत्रिकाएं निकले, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में भारतीयों का साथ दिया या फिर अंग्रेज़ों तक भारतीयों की आवाज़ को पहुंचाने में मदद किया, उसके बारे में भी हम लोग को जानना पड़ेगा। महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सब में क्या था, जनजाति विद्रोह जो हुआ, उस विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपको कभी न कभी मिल ही जाती है। और ये बहुत छोटा छोटा क्लिप होता है, छोटा छोटा टॉपिक होता है जनजाति विद्रोह, तो इसको भी हम लोग जान लेंगे। उसके बाद धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, ये बहुत सुंदर टॉपिक है और ये निश्चित रूप से एक साक्षर इंसान को जानना चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम दे या फिर नहीं दे। उसके बाद जो सबसे पेचीदा और याद रखने वाला है वो है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वाइसराय। खास करके आप जानते हैं क्लाइव हुआ पहला गवर्नर और लॉर्ड माउंटबेटन हुआ पहला वाइसराय, अंतिम वाइसराय। तो क्लाइव से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक अगर हम लोग को जानकारी मिल जाएगी मुख्य मुख्य बातों की, तो क्वेश्चन बीट नहीं करेगा मेरे ख्याल से। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। बंगाल विभाजन हुआ, सूरत फूट हुआ, मुस्लिम लीग हुआ, मार्ले मिंटे हुआ, भारत सुधार अधिनियम हुआ, दिल्ली दरबार हुआ, गदर आंदोलन हुआ, होम रूल लीग है, बाबा बापू के द्वारा जितना भी आंदोलन किया गया सारे को पढ़ना है, जलियांवाला बाग है, रोलक एक्ट है, असहयोग आंदोलन है। इसके अलावा जो भी टॉपिक ऐसा है जो पिछले किसी भी एग्ज़ाम में, खास करके बिहार सचिवालय सहायक में, उससे अगर टॉपिक उठा होगा उस टॉपिक को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। आपका साथ चाहिए। फिर क्या देखिए, हर एक टॉपिक को इंटरटेनमेंट के रूप में, कहानी के रूप में मैं आपके सामने रखूँगा और इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक हम आपके साथ चलेंगे। और इसका एक टॉपिक इससे पहले हमने बनाया है चंपारण आंदोलन, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसी से हमको एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना पहले सिलेबस बनाया जाए, फिर टॉपिक वाइज हम आगे बढ़ें। इसलिए आज सिलेबस बना के आपके सामने रखें। आगे मिलते हैं फिर यूरोपीय आगमन के साथ। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।